भगवान सलाखों के पीछे, लेकिन रसूख का भय बरकरार। ओहदेदार ने भी न की मासूम की मां की मदद। केदारनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, भगवान के दर्शन कर की पूजा अर्चना। भारी बारिश के बाद केम्प्टी फॉल का दिखा विकराल रूप, दुकानों के अंदर घुसा पानी, दहशत में लोग। बाड़े से जंगल में छोड़ा जाएगा आज बाघ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क से ट्रैंकुलाइज कर था लाया गया। प्रदेश में 3 दिन मौसम खराब रहने के आसार, जिलाधिकारियों को किया गया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। नैनीताल में बालिका से दुष्कर्म का आरोपी उस्मान भले ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, लेकिन उसके रसूख का भय अभी भी बरकरार है। घटना और 18 दिन बाद आरोपी की बमुश्किल हुई गिरफ्तारी के बीच में असहनीय पीड़ा झेलने वाली पीड़िता और परिवारजन की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। बाद में प्रशासनिक दखल से यह परिवार तो किसी तरह सुरक्षा के घेरे में आ गया, मगर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस परिवार की मदद कर रहे लोगों में निजी सुरक्षा की चिंता है। बता दें, दुराचार की सूचना के बाद शहर में बुधवार रात्रि हुए बवाल के बाद शहर में अब शांति है, लेकिन लोगों के बीच यही चर्चा है कि क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा और आरोपी को सजा होगी। जब शहर के संबंधित क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की गई तो वे चुप्पी साधे रहे। उनके मन में आरोपी के रसूख का डर देखा गया। उनका कहना था कि माता पिता से दूर रहने के बावजूद दोनों बच्चियां काफी शालीन और सबकी चहेती थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा उन्होंने जिस बच्ची को नवरात्रि में देवी पूजन मनाकर पूजा की, क्षेत्र में बुजुर्ग दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बता दें, घटना का पता चलने के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए 10 दिन तक पीड़िता की मां उन बड़े ओहदेदारों के पास गई जिसके घर में कभी वह काम करती थी, लेकिन उसके रसूख के आगे किसी ने मदद नहीं की। बाद में एक समाजसेवी की मदद से उसकी न्याय की जंग शुरू हुई। निजी सुरक्षा को देखते हुए पीड़िता की मदद करने वाले लोग किसी मीडिया और अन्य को बयान देने से बच रहे हैं। मुकदमा चलने के दौरान भी वह दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की तथा संपूर्ण विश्व, मानवता एवं उत्तराखंड के सतत विकास के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल और पुलिस अधीक्षक अजय प्रहलाद कोडेक ने वीआईपी हेलीपैड पर पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल का स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों से भेंट कर उनका मनोबल बढ़ाया और तत्पर सेवा भार के लिए उन्हें सराहना की। मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तीर्थ पुरोहित समाज से भी भेंट की, जिसके द्वारा पारंपरिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्होंने इस अवसर को अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक बताते हुए पुरोहित समाज के योगदान को सराहा। बाबा केदारनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के दौरान राज्यपाल ने शांतिपूर्ण विश्व, जन कल्याण, उत्तराखंड की प्रगति और मानवता की भलाई के लिए विशेष प्रार्थना की। पूजा संपन्न होने के बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में एकत्रित श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया और भोले बाबा केदारनाथ की जय के जयकारों से वातावरण में भक्तिमय कर दिया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, शिव भक्त से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। केदारनाथ घाटी के कण कण में भगवान शिव का वास है। यहाँ के पर्वतों में भगवान शिव की छवि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इस दिव्य भूमि पर कदम रखते ही मन ध्यान मग्न हो जाता है। आज के दर्शन सचमुच अद्भुत थे। आज अवसर मिला कि पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए पूजा और अर्चना की। यहाँ पर आने से जो दिव्यता, भव्यता का अनुभव होता है वो अपने आप से अलग है। यहाँ का ज्ञान, यहाँ का चमत्कार सब जगह से अलग है। आज प्रभु शिव जी, केदार बाबा के सचमुच साक्षात दर्शन हुए और सबसे बड़ी खुशी क्या है, हर एक श्रद्धालु, हर एक तीर्थ यात्रा आए हुए भक्तगण, उनके अंदर एक बिल्कुल उत्साह था। आज मैंने एक चीज और नोटिस किया कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, जितने भी पुजारी हैं, उनके अंदर में एक अलग भाव है।
वो हर आने वाले को भगवान का ही रूप मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए सुख समृद्धि हो, विकास हो, प्रगति हो, उस प्रगति की गति हो, इसके लिए पूजा की। आज एकदम एक विश्वास आया कि भारत के राष्ट्र के जो सपने हैं 2047 के, वो अवश्य पूरा होंगे। और भगवान से ये भी पूजा की कि हम हर युद्ध में सफल हों और विजय हो। और आज जो दर्शन किए हैं अपने आप में बहुत अद्भुत है। और मैं हर एक मानवता के पूरे विश्व में कहूंगा कि अगर आपने दिव्यता, भव्यता, प्राकृतिक अगर शिव जी के दर्शन करने हैं तो केदारनाथ जी का जो स्थान है वो दिव्यता और भव्यता से भरपूर है। जय बाबा केदारनाथ। और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि पूरी मानवता को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद। जय बाबा केदारनाथ। मसूरी में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं केम्प्टी फॉल क्षेत्र में रविवार को बारिश एकाएक आफत बनकर बरसी। भारी बारिश के दौरान केम्प्टी फॉल रौद्र रूप में देखा गया, जिससे पर्यटक सहमे नजर आए। मलबा और पत्थर झरने से बहकर झील में जमा हो गए। सड़क का पानी वहां 3-4 दुकानों के अंदर घुस गया। त्यूनी मलेथा हाईवे कुछ देर के लिए केम्प्टी में मलबा आने से यातायात के लिए बाधित रहा। बताते चलें, रविवार दोपहर बाद केम्प्टी क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। 3 बजे के लगभग केम्प्टी फॉल एकाएक उफान पर आ गया। झरने के पास पानी के साथ भारी मात्रा में पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने लगे। झरने का रौद्र रूप देखकर पर्यटक और आसपास के दुकानदार सहम गए। सतर्कता बरतते हुए पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों को केम्प्टी फॉल में जाने से रोक दिया। झरने के आसपास खड़े पर्यटकों को वहां से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले गई। इस दौरान हाईवे का पानी 3-4 दुकानों में अंदर जा घुसा। केम्प्टी में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर हाईवे पर आ गिरे, जिससे वहां पर लगभग आधे घंटे तक यातायात बाधित हो गया, जिसके बाद जेसीबी मशीन बुलाकर मलबा हटाया गया। साथ ही बारिश से तापमान गिरकर 15 डिग्री तक लुढ़क गया। बारिश से शहर में एक बार फिर से ठंड लौट आई है। इस पर लोनीवी ईई जितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 14 किलोमीटर में मलबा आने की सूचना मिलने पर जेसीबी से मलबा हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में लाए गए 5वें बाघ को सोमवार को यानी आज जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अभी तक बाघ को बाड़े में रखा गया था। इसके साथ ही बाघ शिफ्टिंग प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज के सांवलेंदे नॉन टूरिज्म क्षेत्र में 5 वर्षीय बाघ को ट्रैंकुलाइज कर बीते बृहस्पतिवार की सुबह करीब 4 बजे राजाजी टाइगर रिजर्व को मोतीचूर रेंज में बनाए गए बाड़े में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया था। इस नर बाघ की उम्र करीब 5 वर्ष है। यहां अब तक कॉर्बेट से कुल 5 बाघ शिफ्ट कर दिए गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर खराब मौसम के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा है। पत्र में लिखा गया है कि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 5 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत व नैनीताल में कहीं-कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने, ओलावृष्टि व कहीं-कहीं झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। 6 और 7 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल में कहीं-कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि व झोंकेदार हवाओं के साथ होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। इस स्थिति में अपने जिले में सावधानियों को सुनिश्चित करें। बता दें, आपदा प्रबंधन IRS प्रणाली के नामित समस्त अधिकारी व विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट में हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण विद्यालयों में सावधानी बरती जाएगी। असामान्य मौसम, भारी वर्षा की चेतावनी के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों के आवागमन की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील मार्गों पर पहले से ही उपकरणों की उचित व्यवस्था कर ली जाए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।